प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के राजकोट में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। अमरेली, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, राजकोट और सुरेंद्रनगर में 3,540 एकड़ से ज्यादा एरिया में बने 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट इसमें शामिल हैं। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे ये सिर्फ एक समिट नहीं दिखता, मुझे ये 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के पुराने इतिहास को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने बताया कि गुजरात के ये इलाके किस तरह पानी की कमी से जूझ रहे थे, पानी के लिए यहाँ के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता था। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के वो इलाके हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं सौराष्ट्र और कच्छ ये गुजरात के वो क्षेत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर ईमानदारी से मेहनत से डटे रहा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ये वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में भीषण भूकंप झेला था। ये वही सौराष्ट्र है जहां वर्षों तक सूखा पड़ता था। पीने के पानी के लिए माताओं बहनों को कई कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थी। पीएम मोदी ने भारत के विकास को लेकर भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते 11 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बन गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के उस मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। वहीं इस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे थे। उन्होंने भी गुजरात की तरक्की को लेकर बातचीत की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात भविष्य के लिए एक ग्लोबल गेटवे बन गया है। हमने तरक्की के नए बेंचमार्क बनाए हैं।
जिन सेक्टर्स में पहले गुजरात की कोई मौजूदगी नहीं थी, आज हमारा राज्य हर जगह नजर आता है। પોર્ટ્સ પરથી થતા કાર્ગો હેન્ડલિંગ 5 ગણું વધીને હવે 5,816 લાખ મેટ્રિક ટન કાર્ગો વહન થાય છે. ગુજરાત આજે ગ્લોબલ ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બન્યું છે. આપણે પ્રગતિના નવા બેન્ચમાર્ક પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. જે સેક્ટરમાં ગુજરાતની પ્રેઝન્સ નહીવત હતી તેમાં આપણું રાજ્ય નો વેરમાંથી એવરીવેર બન્યું છે. ઓટો સેક્ટર, સેમિકન્ડક્ટર, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ગ્રીન એનર્જી જેવા અનેક ઇમર્જિંગ સેક્ટરમાં ગુજરાત હબ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આપણે શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી 2024માં જે વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કર્યું તેમાં આ સેક્ટર્સ સહિતના અન્ય સેક્ટર્સમાં રોકાણ માટે 98,000 જેટલા એમઓયુ થયા હતા. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ એમઓયુમાંથી 25,500 તો એકલા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ માટેના હતા અને એમાંથી 78% પ્રોજેક્ટો કમિશન પણ થઈ ગયા છે. आपको बता दें कि समिट में अमेरिका और यूरोप समेत 16 देशों के 110 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हिस्सा ले रहे हैं. इस दौरान 1500 से अधिक सहमति पत्रों पर दस्तखत होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि समिट में विपरीत क्रेता विक्रेता बैठक यानी कि RBSM के दौरान 1800 से अधिक व्यावसायिक बैठकें भी तय की गई हैं.